प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं लगभग आपको पिछले 2 वर्ष से सुन रही हूँ और मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कई बार इस बात पे ज़ोर देते हैं कि हमारे कई दुःख और अज्ञान विज्ञान की नॉलेज की कमी की वजह से होते हैं। आपने जो आपकी साइंस की वीडियोज़ हैं, आपने उनमें इस बारे में बात की है। तो ये हमारे विज्ञान की नॉलेज की कमी की वजह से होते हैं। तो जैसे कि हमारे इस तरह के डाउट्स रहते हैं, भूत-प्रेत में हम विश्वास करने लगते हैं और ये वाटर मेमोरी वगैरह इन सब में फँस जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब अभी तो मतलब हमारे पास काफ़ी साधन अवेलेबल हैं जिससे हम साइंस वगैरह पढ़ सकें, मतलब काफ़ी ईज़िली चीज़ें अवेलेबल हैं। बट पुरानी शताब्दियों में जैसे इतना नहीं था उस टाइम कि हम इतनी ईज़िली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सके हमारे पास। और आपने अपने वीडियोज़ में ये भी बताया कि कई संत ऐसे भी रहे हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं रही है उतनी, कुछ मतलब उतना पढ़ाई-लिखाई उन्होंने नहीं करी है, साइंस वगैरह की उनको इतनी नॉलेज शायद ना रही हो उस टाइम। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संत तो उस टाइम भी होते थे और उस टाइम भी लोगों को इस तरह के जो साइंटिफिक भ्रम पाल लेते होंगे लोग। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर जो ये संत वगैरह जो लोग ये होते थे उस टाइम कैसे लोगों की इन सब चीज़ों से बचने में मदद करते थे? क्योंकि उनके पास तो खुद भी इतनी नहीं थी इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल और शायद फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। तो फिर उस टाइम लोग जल्दी भ्रम में फँस जाते होंगे और फिर भ्रम की वजह से अंधविश्वास और दुःख भी आता होगा। तो कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं दो तरह की बातें पता हो सकती हैं, ठीक है। दोनों बातें लाभ दे जाएंगी। तुम्हें कोई उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हें कोई बोले कि बाहर एक जानवर घूम रहा है और या बाहर एक चीज पाई गई है जो, कोई नाम देना, यूं ही उठपटांग कोई भी नाम बोलिए। हाँ, मोनू, ठीक, बढ़िया। तो तुमसे कहा गया है कि बाहर दुनिया में, संसार में, फिजिकल यूनिवर्स में एक चीज पाई गई है जो मैटर की मोनो स्टेट में है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा कुछ नहीं, मोनो मोनो स्टेट में है, ठीक। ये बात झूठ है। इसको काटने के लिए दो तरह का ज्ञान काम आ सकता है। पहला ज्ञान ये कि तुम्हें फिजिकल यूनिवर्स के बारे में पता हो, जिसके लिए मैं कहता हूं कि तुम्हें साइंस पता होनी जरूरी है। और फिजिकल यूनिवर्स के बारे में तुम्हें पता हो कि भाई मैटर की कोई मोनो स्टेट होती ही नहीं। तो जब कोई तुमसे कहेगा कि वो बाहर एक मोनू जैसी चीज घूम रही है, तो तुम डरोगे नहीं। तुम कहोगे मैंने साइंस पढ़ी है, मोनू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, मोनू नहीं हो सकता। तो तुम्हारी समस्या हल हो गई। और मोनू से बचने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस ही आ सकते हैं। तुमने अपने घर का निर्माण ही इस तरह करा है कि उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भी तुम्हें मोनू से डर नहीं लगेगा। तुम कहोगे मोनू होता हो चाहे ना होता हो, मुझे साइंस नहीं पता, मुझे बाहरी दुनिया का नहीं पता, मुझे फिजिकल यूनिवर्स, भौतिक संसार के बारे में नहीं पता, पर मुझे अपने घर का पता है। और मुझे अपने घर का बहुत सफाई से, बड़ी नजदीकी से पता है, क्योंकि मेरा घर है भाई। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो मुझे अपने घर का पता है, बिना किसी मध्यस्थ के पता है। बाहर का तो जो भी पता चलता है उसमें कोई माध्यम होता है, कोई मिडिल मैन होता है ना, वो ज्ञान अर्जित करता है, तुम्हें लाके दे देता है। भीतर का जो पता चलता है वो स्वयं ही पता चलता है। जब तक स्वयं नहीं पता चलना शुरू हुआ तब तक भीतरी ज्ञान पूरा नहीं होता। तो भीतर का जो ज्ञान होता है वो ज्यादा निकट का होता है, ज्यादा आत्मिक होता है, ज्यादा इंटीमेट होता है।
तुम्हें साफ पता है कि तुम्हारे घर की रचना इस तरीके की है कि उसमें मोनू जैसी पदार्थ की कोई अवस्था हो नहीं सकती, तो भी तुम बच गए मोनू से। लेकिन जिसको ना बाहर का पता हो ना भीतर का पता हो, वो मोनू के चक्कर में फंस जाएगा। वो कहेगा अगर बताया जा रहा है कि बाहर मोनू स्टेट में कोई घूम रहा है तो होगा। मोनू कोई बहुत खतरनाक चीज लगती है, न ठोस होता है, न तरल होता है, न गैसियस होता है, बहुत ही खतरनाक है मोनू, पकड़ में ही नहीं आएगा। और डरे घूम रहे हैं, कोई बता रहा है देखो मोनू ना एक देह में घुसता है दूसरी देह से निकलता है, कोई बता रहा है मोनू बरगद के पेड़ पे उल्टा लटका होता है, और तुम अरे बाप रे बाप मोनू मोनू। अब मान लो तुम वो व्यक्ति हो जिसके पास बाहरी ज्ञान है, और बाहरी ज्ञान उसको ये था कि मोनू जैसी कोई चीज होती नहीं। इस व्यक्ति के फंस जाने की फिर भी थोड़ी संभावना है। बताओ क्यों? क्योंकि बाहरी ज्ञान हमेशा क्या होता है? पहली बात, मौलिक नहीं होता, वो माध्यमिक होता है, किसी और ने बताया होता है तुमको। जिसने तुमको बताया था मोनू नहीं होता, क्या भरोसा है कि वही कल को पलट के ये ना कह दे कि मोनू होता है। तो कभी तुम पूरे तरीके से निश्चित नहीं हो सकते, अश्योर्ड आश्वस्त नहीं हो सकते कि मोनू नहीं ही होता, क्योंकि भाई विज्ञान तो नई नई खोजें करता जाता है ना। कल को वो और भी बहुत सारी चीजों से इनकार करता था, आज विज्ञान मानता है उन बातों को। तो क्या पता आज कह रहे हैं मोनू नहीं होता है, वास्तव में होता हो, और मैं वैज्ञानिकों की बात मान लूं, मैं बाहर निकल लूं और मोनू मुझे पकड़ ले और मोनू मेरे अंदर घुस जाए और फिर मैं ऐसे बाल खोल के ऐसे ऐसे करने लग जाऊं। तो जिसके पास बाहरी ज्ञान है वो हो सकता है फिर भी फंस जाए मोनू के चक्कर में, क्योंकि बाहरी ज्ञान परिवर्तनशील होता है। विज्ञान की खोजें नई नई होती रहती हैं, पुराने नियम टूटते रहते हैं। लेकिन जिसके पास अंदरूनी ज्ञान है, जिसे अपने घर का पता है, वो कभी नहीं डर सकता मोनू से। वो कहेगा मैं अच्छे से जानता हूं, घर ही बनाया है, किसने बनाया है घर? मैंने बनाया, मेरा घर है, मैं जानता हूं, इसमें मोनू जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। इतना ही नहीं, वो एक बात और भी जानता है। वो कहता है मैंने अपना घर जब से जाना है, मैं तब से ये भी जान गया हूं कि बाहरी दुनिया भी मेरे घर से ही निकलती है। मैंने जब से अपने घर को जाना है, मैंने ये भी जान लिया है कि ये जो भीतर वाली चीज है घर मेरा, और ये जो बाहर की चीज है संसार मेरा, इनमें वास्तव में कोई अंतर है नहीं। बाहरी भी जो कुछ है वो भीतर से ही प्रक्षेपित होता है। तो मोनू अगर घर में नहीं हो सकता तो, और बाहर भी तभी दिखाई देगा जब पहले। तो ये जो भीतरी ज्ञान रखने वाला है, ये तो मोनू से कभी नहीं डरेगा। तो संत के पास भले ही विज्ञान नहीं था पर आत्मज्ञान था, उसे तुम मोनू मोनू बोल के नहीं फंसा पाओगे। वो भूत प्रेत के चक्कर में नहीं फंसेगा, वैज्ञानिक भी नहीं फंसेगा। हाँ, जो आम सांसारिक गृहस्थ है वो इन भूत प्रेत के चक्करों में फंसा रहता है, और उसे फंसाने वाले भी बहुत है। क्योंकि किसी को डरा दो तो उससे पैसा ले सकते हो, किसी को डरा दो तो तुम्हें उसके ऊपर नियंत्रण मिल जाता है। कोई तुम्हारी सुन ना रहा हो, उसको डरा दो, वो तुम्हारी सुनने लगेगा। कोई तुम्हें सम्मान ना देता, उसे डरा दो, तुम्हें सम्मान देने लगेगा। तुम्हें डराने में बहुतों के न्यस्त स्वार्थ हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? तो अंधविश्वास से बचने के लिए विज्ञान भी उपाय है और अध्यात्म भी उपाय है। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म में भी ज्यादा सफल उपाय अध्यात्म है। बहुत सारे वैज्ञानिक भी अंधविश्वासी हो जाते हैं वैज्ञानिक, और कह रहे हैं कि नई प्रयोगशाला का उद्घाटन मुहूर्त देख के करेंगे। चंद्रयान, मंगलयान ये लॉन्च होने हैं, और क्या देखी जा रही है? और वैज्ञानिकों को एक मूल अंधविश्वास तो सदा होता ही है, क्या? मैं हूं, अहम वृत्ति, वो तो होती ही है। तो वास्तव में मोनू से बचने का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान।
थोड़ा एक हल्का फुल्का सस्ता तरीका है विज्ञान। और जिसका फंसना बिल्कुल निश्चित है वो कौन है? अज्ञान, जिसमें ये सब चलता है, देयर वॉज दिस disembodied soul, and I gave her some liberation through my special kriya. तुम्हें बुद्धू बना के रखने में बहुतों के बहुत मजे हैं। मजा अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को बुद्धू बना के क्या लेना? समझ में आ गई बात?